चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th वालों के लिए है। क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर 13वां चैप्टर है अपना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है उसके बारे में अपना ये चैप्टर है। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में इसमें हम विद्युत धारा के बारे में चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं। 12वां चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की बात कर ली जाए, इस चैप्टर में हम अब इस चैप्टर के नाम की बात करें तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब अगर हम किसी तार की बात की जाए, कोई तार लिया जाए और उस तार में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो इस विद्युत धारा के कारण इस तार में कौन से गुण आ जाते हैं, चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहते हैं, अगर किसी हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस विद्युत धारा के कारण उस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कारण मतलब इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए फिर अब हम इस टॉपिक को लिख लेते हैं। अपनी जो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जो हमने बोला है वो अभी उसी को लिखना है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का या इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमने देख लिया। अब अगला अपना टॉपिक है चुंबक। चुंबक क्या होते हैं और चुंबक के कुछ गुण। ठीक है, चुंबक क्या होती है ये तो सब जानते हैं। वह पदार्थ जो लोहा या लोहा युक्त जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक की परिभाषा लिखना चाहे तो हम क्या कहेंगे, वह पदार्थ जो लोहा या लोहा युक्त पदार्थों को अपनी तरफ खींचे या आकर्षित करें, इसे चुंबक कहते हैं। मतलब उस जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। ठीक, तो चुंबक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो लोहा या लोहा युक्त पदार्थों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अब चुंबक के गुण की बात कर ली जाए, जिनसे 1% बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के क्या गुण होते हैं, तो चुंबक का पहला गुण होता है कि एक चुंबक में, हर चुंबक चाहे चुंबक कौन सी भी हो, उसमें दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। तो क्या होते हैं, प्रत्येक चुंबक में
दो ध्रुव होते हैं, मतलब चुंबक चाहे जो भी हो, उस चुंबक में क्या होगा, दो ध्रुव हो गए। जैसे मान लीजिए कोई एक चुंबक है, ठीक है, तो इसका एक ध्रुव होगा, उसको हम कहेंगे नॉर्थ, एक कहेंगे साउथ, मतलब इसको हम कहेंगे एन, मतलब होता है नॉर्थ, यानी इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और ये होता है साउथ, यानी इसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यानी जो भी चुंबक होगी उस चुंबक में दो ध्रुव होंगे, चाहे कोई भी चुंबक हो। तो ये लाइन का क्वेश्चन बन सकता है कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इन ध्रुवों के बारे में बात कर ली जाए तो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दूसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, समान ध्रुव एक दूसरे को, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या लिखा है, अगर हम मान लो दो चुंबक लाएं, दो चुंबक लेके आते हैं, मान लो एक चुंबक और लेके आए, इसको, इसका जो सेम ध्रुव, मतलब क्या हमसे उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं, यानी सेम ध्रुव हो गए, सेम ध्रुव को पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी जगह अलग अलग ध्रुव लेके आए, जैसे मान लो ये एस है, एस के सामने एन लेके आए, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को पास लाए, यानी अलग अलग ध्रुव है, तो असमान ध्रुव है, इनको अगर हम पास लाएं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ गति करने लग जाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, पहले हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर हमने चुंबक के बारे में देखा कि वह पदार्थ जो लोहा या लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करते हैं, इसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के सामान्यतः दो गुण होते हैं, मतलब दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, यानी प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अब अगला पॉइंट अपना था, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, सॉरी, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अपना चुंबक का ये गुण चल रहा है, तो चुंबक के गुण में हमने दो गुण देख लिए थे, अब तीसरा गुण है चुंबक का तीसरा गुण क्या होता है, अगर हम किसी चुंबक को अगर हम धागे से लटका के स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे घूम के जाएगी, यानी इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा, यानी अपनी उत्तर दिशा की ओर जाएगा, और दूसरा सिरा इसका दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, यानी स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक, स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, ठीक, यानी दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, अर्थात इसका चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा में एवं दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा,
ठीक है, चुंबक के बारे में हमने गुण देख लिए थे। क्योंकि अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, आपको मायने याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर हैं 13 नंबर चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें कुल ये 7 नंबर का है, यानी इसमें से कुल 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एक दो दो, एक एक दो दो, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इसलिए आपको पॉइंट यानी पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक, खाली स्थान वगैरह ऑप्शन वगैरह वही में से आएगा। चलिए फिर अगला हम टॉपिक कर लेते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव या जिसको हम कहते हैं उत्तरमुखी ध्रुव। ठीक है, अब उत्तरमुखी ध्रुव क्या है? अगर उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को, चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव करते हैं। यानी इसी से हमने वो परिभाषा बनाई है, अलग कुछ नहीं, ये सेम ही है। ठीक है, चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं। इसी टाइप से हम क्या कह सकते हैं? उत्तरी ध्रुव कह दो या उत्तरमुखी ध्रुव कह दो, एक ही बात है। इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या दूसरे शब्द में इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिणोमुखी ध्रुव। ठीक है, यानी जो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा उत्तरी ध्रुव या उत्तरमुखी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की दिशा में संकेत करेगा वो दक्षिणी ध्रुव। वह सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब चुंबक के गुण हो गए। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उन दोनों ध्रुवों की परिभाषा लिख ली। अब अगला अपना टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अगला टॉपिक अपना है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हमने देखा था कि अगर कोई भी तार लेंगे, कोई भी हम अगर चालक लेंगे जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें कौन सा गुण आ जाएगा? चुंबकीय गुण आ जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्रों के गुण, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के जो गुण होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसके, मान लो कोई एक चुंबक है, ठीक है, एक कोई चुंबक लेते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उस चुंबक पर बल अनुभव कराता है। मतलब कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम मान लो यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लो ये तार है, इसमें से मान लो हमने धारा प्रवाहित की, तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय गुण आ जाएंगे। अब जब चुंबकीय गुण आएंगे तो हम क्या कहेंगे? इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी हम लोह की वस्तु लेंगे तो वो क्या करेगा? या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ ना कुछ महसूस करेगा। वो जो क्षेत्र होगा जहाँ तक वो आकर्षण प्रतिकर्षण महसूस करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब क्या है? अगर हम कहीं भी विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे कोई भी चुंबक या चुंबक से रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती है वो एक बल अनुभव करती हैं। उस बल, जितने क्षेत्र में वो बल अनुभव करती हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ।
ठीक। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन मतलब क्या होता है, महसूस किया जा सके, उसके बल को महसूस किया जा सकते, संसूचन किया जा सके, वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ पे चुंबक के बल, मतलब कोई भी हम चुंबक लाएंगे या फिर लोह की वस्तु लाएंगे, वो क्या करेगा, या तो आकर्षित होएगा या उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। ठीक है, आकर्षित हो या प्रतिकर्षित, जो भी बल लगेगा, वो जिस क्षेत्र में वो बल महसूस करेगा, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे मान लो इतनी जगह मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर हम लोह की कोई वस्तु लाए या चुंबक लेके आए, तो वो चुंबक या तो आकर्षित प्रतिकर्षित जो भी महसूस करें, जितने क्षेत्र में वो महसूस करेगी, वहाँ जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक की बात कर ली जाए। चुंबकीय क्षेत्र को हम मापते किसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। ये याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। अब तक हमने क्या क्या देखा है, अब तक हमने देखा है कि विद्युत धारा, चैप्टर का नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या होता है उसके बारे में पढ़ा कि अगर किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद हमने चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबक क्या होती है, जो लोहा या लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करें, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अब चुंबक के गुण देखे तो चुंबक के ध्रुव है, पहले गुण में हम देखा चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक को हम उत्तरी ध्रुव, एक को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हमने देखा था स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। इसके बाद हमने उत्तरी ध्रुव क्या होता है, जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करें, दक्षिण ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करें। इसके बाद हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसमें कोई वह क्षेत्र जिसमें कोई मतलब चुंबक है वो बल महसूस करें, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला।